जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आप अगली बार ट्रेन में सफ़र करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो हर रात चलती तो है लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुँचती। तो आइए शुरू करते हैं भूतिया ट्रेन का सफ़र। रात के करीब 11:45 थे। दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। भीड़ छौंक चुकी थी। सिर्फ कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन की घड़ी धीरे धीरे 12 बजने की ओर बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर एक पुरानी ट्रेन आकर रुकी, जिसका नाम है नाइट एक्सप्रेस। लोग कहते थे ये ट्रेन अब सालों से बंद है, फिर भी उस रात वह पूरी शान से धुआं उड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। इस कहानी का मुख्य पात्र था आरव, 25 साल का नौजवान जो दिल्ली से शिमला जा रहा था। वहाँ उसकी बीमार माँ अस्पताल में भर्ती थी। वह जल्दी पहुँचना चाहता था, इसलिए उसने वही पुरानी नाइट एक्सप्रेस पकड़ने का फैसला किया, जिसके बारे में लोग कहते थे वो ट्रेन नहीं, एक जाल है। जब आरव टिकट खिड़की पर पहुंचा तो बूढ़ा टिकट चेकर बोला, बेटा इस समय उस ट्रेन में सफ़र मत करना। बहुत लोगों ने कोशिश की थी, कोई लौटकर नहीं आया। पर आरव मुस्कुराया। अंकल, मुझे अंधविश्वास से डर नहीं लगता। और वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर घुसते ही आरव को अजीब सी ठंड ने घेर लिया। डिब्बे लगभग खाली थे, सिर्फ टूटी सीटें और कोनों में पुराने अखबार पड़े थे, जिनकी तारीख 1987 थी। बत्ती बार बार टिमटिमा रही थी। आरव अपनी सीट पर बैठ गया और बैग रख ही रहा था कि सामने देखा एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सिर झुकाए। उसने बिना देखे कहा, पहली बार सफ़र कर रहे हो बेटा? आरव थोड़ा चौंका। हाँ, पर आपको कैसे पता? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, हर नया मुसाफिर यही कहता है। और अगले ही पल वो कुर्सी खाली थी, कोई नहीं था वहां। अब ट्रेन तेज ही से पटरी पर भागने लगी। खिड़की के बाहर आरव को कुछ दिखा। सफेद साड़ी पहने औरतें जो पटरी के किनारे किनारे चल रही थीं। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उनके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। अचानक ट्रेन के अंदर का पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया और धीमी आवाज में गाना बजा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। वो दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा बंद था। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटका खाकर रुक गई। बाहर देखा तो कोई स्टेशन नहीं था, बस घना जंगल, धुंध और सन्नाटा। आरव ने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन नीचे जमीन ही नहीं थी, बस गहरी धुंध और एक काली खाई। पीछे से वही बूढ़ी आवाज फिर आई, अब तुम भी हमारे साथ सफर करोगे। और अगले ही पल आरव उस धुंध में समा गया। सुबह जब रेलवे अधिकारी उस पटरी की जांच करने पहुंचे तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी तस्वीर थी। आरव खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सफेद धुंध थी। कहते हैं नाइट एक्सप्रेस 1037 अब भी हर शनिवार की रात उस पटरी पर दौड़ती है, और जो भी उस रात स्टेशन पर खड़ा होता है उसे अगले दिन कभी नहीं देखा जाता।